नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्याम् आचारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम्। श्री रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी की, दादा गुरु जी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी। भगवान श्री बागेश्वर बालाजी की महती कृपा, दादा गुरु जी के चरणों का आशीर्वाद, सन्यासी बाबा की दया, वर्तमान समय में पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा। 11 तारीख तक साधना रही। 12 तारीख के बाद रविवार के दिन को छोड़कर बाकी दिन दिव्य दरबार लगाया जा रहा है और यह दरबार 24 तारीख की प्रातः काल तक लगातार लगाया जाएगा। इसके बाद पुनः नवंबर के महीने में दरबार लगाया जाएगा धाम पर। बीच में दीपावली है और भीलवाड़ा राजस्थान में 6 तारीख से 10 तारीख तक कथा है। हम कथा करके वापस आकर 12 तारीख के बाद बागेश्वर धाम पर पुनः नवंबर में पदयात्रा की तैयारी करेंगे और दिव्य दरबार लगा करके लोगों का मार्गदर्शन करवाएंगे। पहले सप्ताह के 2 या 3 दिन दरबार लगता था तो ज्यादा लोग लाभ नहीं ले पाते थे। शनिवार मंगलवार को दरबार लग नहीं पाता था तो ज्यादा लोग लाभ नहीं ले पाते थे। गुरुजी से बारंबार प्रार्थना करने के बाद अब अद्भुत व्यवस्था हो गई। सप्ताह के 7 दिनों में 6 दिन लगातार दिव्य दरबार लगाया जाता है और एक दिन बागेश्वर धाम की स्वच्छता के लिए, धाम की व्यवस्था के लिए रविवार का दिया जाता है। कल रविवार था, शाम को कथा हुई, कथा अनवरत चल रही है। आज की कथा में शाम को श्री ठाकुर जी का प्रकट उत्सव श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हमने बागेश्वर धाम के क्षेत्र के आसपास नशा मुक्ति का अभियान छेड़ा है। हमने पहले मन में सोचा भारत को नशा मुक्त करने के पहले हमें अपने गांव को नशा मुक्त करना पड़ेगा। पहले धाम को नशा मुक्त करेंगे, फिर अगल बगल के गांव को नशा मुक्त करेंगे, फिर क्षेत्र को नशा मुक्त का अभियान का बिगुल छेड़ेंगे, फिर प्रदेश को, और धीरे धीरे यह आग भारत देश के कोने कोने में पहुंचेगी। हमने पहले विचार किया, पहले गांव को हिंदू गांव बनाएंगे, पहले हिंदुओं को हिंदू बनाएंगे, फिर गांव को हिंदू गांव बनाएंगे, नगरों को हिंदू नगर बनाएंगे, महानगरों को हिंदू महानगर बनाएंगे, फिर प्रदेशों को हिंदू राज्य बनाएंगे, फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।
लेकिन उसका प्रारंभ एक आदमी से होगा। बागेश्वर धाम पर आज आए हुए लोगों, तुम्हें हिंदू बनना है। अगर तुम हिंदू बनोगे तो भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसी भाव को दृढ़ लेकर हमने मन में विचार किया, सनातन धर्म में कुरीतियां बहुत हैं। वर्तमान समय तक भारत देश के तथाकथित लोगों ने भारत के लोगों को भूत पकड़ाए हैं। हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। हमारा उद्देश्य तुम्हारे हाथों में हनुमान जी की साधना देना है। ये भ्रम तुम अपने दिमाग से निकालो कि हम भविष्य बताते हैं। सच ये है, हम भविष्य नहीं बताते। भविष्य निर्माण बढ़िया कैसे करना चाहिए, ऐसा रास्ता बतलाते हैं। हम केवल भविष्य के ठीक निर्माण की बात करते हैं। और मेरे पागलों, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, भारत के कोने कोने, गांव गांव, पिछड़े और बिछड़े जितने लोग रहते हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, विज्ञान के तर्कवादी या इथिस्ट नास्तिक लोग हों, एथिस्ट नास्तिक लोग हों, हमारा उद्देश्य है सबको हनुमान जी का बनाना। और हम आपके भी पीछे इसलिए पड़े हैं कि तुम हनुमान जी के बनो, ताकि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, धूप में सिकना ना पड़े, धक्के ना खाने पड़े, अंधविश्वास में ना पड़ना पड़े, अपनी आस्था को ठेस ना पहुंचाना पड़े, और किसी के पीछे तुम्हें चक्कर ना काटने पड़े, और किसी इंसान को तुम्हें भगवान ना बनाना पड़े। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि तुमको हर हाल में हम हनुमान जी का भगत बनाएंगे। आप स्वयं अगर हनुमान जी के भक्त हो जाओगे तो तुम्हें दरबारों में भटकना, क्या तुम्हें भटकना है? जोर से बोलो। दरबारों में भटकना है, गुरुओं के पीछे चक्कर लगाना है, तांत्रिकों के पीछे जाना है, अपना मजाक बनवाना है, अपना पैसा खर्च करना है, तुम्हें अपना समय बर्बाद करना है, अपनी बहू बेटियों की बेइज्जती करवानी है, तुम्हें तंत्र मंत्र में पढ़ना है। नहीं पढ़ना, हमारी बात मानोगे, उठो, खड़े हो जाओ, मंदिर चढ़ जाओ। और सुनो, माथा रख देना तो लौट कर उठाना नहीं, बालाजी से जुड़ जाना तो लौट कर दुनिया की तरफ मुड़ना नहीं। हम तुम्हें दावे के साथ कह सकते हैं, जब जब संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। हाँ, शर्त इतनी है, हनुमान जी से जुड़ जाना तो मुड़ना नहीं। फिर तुम्हें मंगलवार को पेशी करने की जरूरत नहीं है। पागलो, तुम जिस दिन आओगे वो दिन मंगल का होगा। पर तुम्हें पर्चा बनवाने की आवश्यकता, कौन कौन हनुमान जी की साधना पाना चाहता? जरा बैठ जाओ, तुम्हें जाना तो है नहीं है, बैठो। कौन कौन हनुमान जी की साधना पाना चाहता? कौन कौन हनुमान जी का साधक बनना चाहता? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? जो भी दरबारों में ना भटकना चाहता हो, घर से बालाजी की कृपा पाना चाहता हो, हनुमान जी की दया पाना चाहता हो, अपनी अर्जी स्वीकार करवाना चाहता हो, पर्चा बने या ना बने, काम सफल करवाना चाहता हो, उसे हम हनुमान जी के 3 बीज मंत्र देना चाहते हैं। साधना कर पाओगे? जिंदगी में ना कर पाओ तो 40 दिन का उपाय करो। घर पर पूजा रूम में लाल वस्त्र पहनकर, लाल आसन के ऊपर बैठकर, प्रातः काल सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में
लाइट बंद करके जो भी साधक इन 3 बीज मंत्रों की साधना करेगा, धाम की महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार पेशी करेगा, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद रखेगा, नियम का पालन करेगा, विशेष जरूरत पड़ने पर इन्हीं 3 बीज मंत्रों का अगर हवन करेगा, उसे कहीं पर भी दुनिया के किसी भी दरबार में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसे पर्चा बनवाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मंत्र जानना है? सुनो, हाथ जोड़ लो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। इन 3 बीज मंत्रों का जाप जो भी साधक चित्त रख करके करता है, बिना पर्चा बने ही उसकी अर्जी स्वीकार हो जाती है। बागेश्वर धाम की प्रेत बाधा से ग्रसित रोगियों को शनिवार का दिव्य दरबार शुरू कर दिया है। अब किसी भी तांत्रिक मंत्रकों के चक्करों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी महाराज किसी से कम नहीं है। तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन किसी भी प्रकार का प्रयोग हो, जाओ, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो पाएगा। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, नमः पार्वती पते, हर 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 हर। जो भी जानकारी लेना वो कार्यालय से लेना, सूचनाएं भी कार्यालय से लेना, फ्रॉडगिरी के चक्कर में नहीं पड़ना। अब हमने एक व्यवस्था बढ़िया कर दी है, धाम पर हर 2-3 महीने में हम एक कथा सुनाते रहेंगे। पूछो क्या होगा? सामान्य वर्ग के लोग कथा नहीं करवा पाते, बड़े कथा व्यास को बुला नहीं पाते, बड़ा टेंट माइक लगा नहीं पाते, व्यवस्था कर नहीं पाते। अब हम सामान्य से सामान्य लोगों को मात्र छोटी सी दक्षिणा राशि में, ताकि भंडारा हो जाए, कलाकार निपट जाएं, टीवी वालों को चला जाए, लेकिन एक आदमी पे बोझ देंगे तो परेशान होगा। ऐसे 10, 12, 15 लोगों को हर बार बैठा कर कथा का यजमान बनवाएंगे, यहीं पर कथा उनको सुनाएंगे, तो वो कथा भी करवा लेंगे, उन पर बोझ भी नहीं पड़ेगा और उनका खर्चा भी कम और चर्चा भी पूरी। ऐसी व्यवस्था हमने सामान्य जनों के लिए कर रखी है। आगामी हम पदयात्रा की तैयारी में लगे हैं। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हम 160 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। जो बिछड़े और पिछड़े लोग धाम आ नहीं पाते, हमसे मिल नहीं पाते, उन लोगों से मिलने के लिए हम स्वयं गांव-गांव जाएंगे और हिंदुओं को जगाएंगे। आज की कथा शाम को ही होगी। दरबार शुरू कर रहे, तुम तो पर्चा के चक्कर में बैठे हो। 10 बजे हम टाइम पे आ गए हैं, समय के हम पक्के हैं। नहीं, तुम्हारी घड़ी में बेटा 12 बज गए हैं, हमारी शकल में 12 बजे। 1 बज गया तो तुम्हारी घड़ी ज्यादा ही डिस्टर्ब है बेटा, क्योंकि हम जब आते हैं तभी 10 बजते हैं। ना भरोसा हो तो हम तुम्हें अपनी वाली घड़ी दिखा देंगे, हम हर बार उसका 10 बजे कांटा लॉक कर देते हैं। अपनी में 10 रहता है। अब वो बात अलग है, तुम्हारी में 1, अब किसी की में 4 भी बज सकता है। तो हमारी घड़ी बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है, हमारे हिसाब से चलती है, क्योंकि उसे हमने विदेश से मंगवाया है।
तो 10 बज गए हैं। अरे तुम प्राण ना खाओ भाई, 1 नहीं बजा है, 10 ही बजे। बल्कि हमने घोषणा ये की थी कि 1 बजे दरबार विराम कर देंगे, वो बात अलग है कि हम 1 बजे शुरू कर रहे हैं। अब दरबार शुरू करते हैं। व्यवस्था कैसी लगी धाम की? कल जुकाम ज्यादा हो गया था, अब ठीक हो गया है। परसों हमारी नाक की संबल सियर का लीकेज हो गया था, अब ठीक हो गया है। आज कथा में कृष्ण जन्मोत्सव है, कौन कौन उत्सव मना कर जाएगा? हाँ, सब हाथ खड़े कर रहे हैं। ठुमका कौन कौन लगाएगा? हाँ, हाथ नीचे भैया, थोड़ा सा और क्लियरिफिकेशन करो। चलो हाथ नीचे कर लो, दरबार शुरू करें। जानकारी सब मिल गई। आगामी सूचना यही है कि हम पदयात्रा में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है। हाँ, अगर आपको दीक्षा लेनी है तो परसों हमने दीक्षा समारोह रखा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। ऑनलाइन दीक्षा नहीं होती है क्योंकि गुरुजी का दरबार अभी और दीक्षा भी डिजिटल नहीं हुई है बेटा, व्यवस्था डिजिटल हुई है। तुम आज दीक्षा ऑनलाइन मंगा रही, कल हम ऑनलाइन भगवान को भेज देंगे, फिर ठीक रहेगा बेटा। हाँ, गजब की बात हो गई, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? इनको बताओ ऑनलाइन दीक्षा चाहिए, क्या जमाना आ गया है? ये तो वही वाली बात हो गई, एक जन ने ऑनलाइन शादी कर दी, हम भी शादी कर ली, हमने भी कह दिया बेटा बढ़िया है, ऑनलाइन शादी हो गई, अब अमेजोन से लड़का भी मंगा लो, झंझट खत्म। ज़्यादा होशियार बने, फिर दिमाग खराब हो गया। बोलो सीताराम। बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी की, नमः पार्वती पते हर हर। अच्छा, धाम पर अब सफाई कैसी होने लगी है? साफ साफ लगने लगा धाम। उपद्रवी अभी भग रहे बहुत, प्रपंच करने वाले भी बहुत हटाए जा रहे। धाम पर हर प्रकार की सफाई चल रही, मैदान की भी और गंदे लोगन की भी। हाँ, एक हमने टीम बना दी है, हमने गांव की टीम बना दी, ग्राम पंचायत सुरक्षा समिति, शासन प्रशासन उसमें साथ में है। तो केवल धाम की सफाई नहीं कर रहे, आदमन की भी कर रहे, सबकी नहीं, जो गलत हैं उनकी। अच्छे लोग और आने वाले भक्तों को तो आने वाले समय में एक तिनका बराबर भी कष्ट नहीं होगा। और हमने एक और उपाय किया, पूछो क्या? अन्नपूर्णा तो हाईटेक बन ही गई, अब आप लोग नीचे बैठकर भोजन नहीं पाओगे, स्टील की टेबल और कुर्सी पर बैठ करके भोजन पवाने की व्यवस्था की गई है, ताकि ये ना लगे कि हम उपकार कर रहे, हनुमान जी करवा रहे, लोग मदद कर रहे, सहयोग कर रहे, कोई आटा दे रहा, कोई चावल दे रहा। हमने अब एक विचार किया, अब अन्नपूर्णा को हम अपने ऊपर बोझ बना के नहीं रखेंगे। 365 दिन के 365 सदस्य बनाकर उनके जन्मदिन की तारीख पर उनके द्वारा भंडारा करवाकर उनके ही द्वारा भंडारा चलवाया जाएगा। ना तो किसी को बोझ लगेगा, ना दान पात्र या दान पेटी या हमें दान मंगाने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। साल भर में एक बार नंबर आएगा भंडारा करवाने का, तुम भी खुश, हम भी खुश और श्रद्धालु भी खुश हो जाएंगे। तो अगर आप भी एक दिन का सदस्य बनना चाहते हो, पिताजी की पुण्यतिथि में, दादाजी की, या जन्मदिन पर, या शादी की सालगिरह पर, कार्यालय में जाना, धीरू पंडित जी के पास जाकर के कहना एक दिन हमारा नाम लिख लो। उस दिन आकर अपने हाथ से भंडारा वितरवाना, परसवाना, और सब भक्तों के मुख में तुम्हारे द्वारा प्रसाद जाएगा, भंडारा भी हो जाएगा, हमको किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा और भंडारा भी चलता रहेगा। ऐसी व्यवस्था। ये भाई काट के सबको डाल देना, इसमें नंबर भी डाल देना पंडित जी से पूछ के, जिसमें अगर कोई सदस्य बने तो हमने ये व्यवस्था कैसी कर दी। अब
प्रसाद भी ऐसा नहीं, ये नहीं लगेगा कि प्रसाद है, ये लगेगा महाप्रसाद है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। साधु जी, कुछ माताएं आई हमारे पास, लंदन की माता जी रहे हैं, गुरु जी हमें यहीं रहना है। 8-10 लोग और आए, हमने सोचा कहाँ तक कमरे बनवाएंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हमने कहा माता जी थोड़ा धैर्य रखो, हमने विचार कर लिया बागेश्वर धाम के पास 1000 मकानों का एक गांव बसाया जाएगा, जिसमें सुरक्षा भी होगी, अध्यात्म भी होगा, ज्ञान भी होगा, विज्ञान भी होगा, प्राकृतिक नेचुरलिटी भी होगी, और धाम के पास सेवा करने का सौभाग्य भी मिलेगा। 1000 लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी समय है उसमें, अभी तो हमारा उद्देश्य पद यात्रा का है, बस वहीं से बैठे आशीर्वाद दो, हिंदू एकता का हमारा संकल्प पूरा हो जाए। क्योंकि सबसे कठिन काम है ये, सबसे कठिन काम। हिंदुओं को एक करना मेंढकों को एक करने जैसा है। एक मेंढक के पैर पकड़ो, 2 चट जाते हैं। हाँ, बड़ी आफत है। अब आज का दरबार शुरू। अच्छा, हमारी पदयात्रा सफल तो रहेगी हैं? 160 किलोमीटर जाना है। क्या हिंदू जग पाएगा? एक हो जाएगा? भारत बांग्लादेश तो नहीं बन पाएगा हैं? अच्छा, बहराइच जैसा वो जो मिश्रा मारा गया, गोली मार दी, उसके 20 नाखून उखाड़ लिए, तुम्हें तो नहीं वैसा करवाना है? नहीं करवाना। वो दर्जी राजस्थान का याद है, हिंदू था, चाकू घोंप दी थी, तुम्हें तो नहीं चाकू लगवानी? नहीं लगवानी। अच्छा हाँ, वो बच्ची याद है जिसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखे थे, याद है? तुम्हें तो नहीं रखवाना है? नहीं रखवाना। तो जातियों को छोड़ करके हम हिंदू हैं ये कहना प्रारंभ कर दो। पता क्यों? पूछो क्यों? हमने एक आदमी को 1 लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। जिम वाला पहलवान था, हमने 2 दी, थोड़ी दिक्कत बनी पर उसने तोड़ दी। हमने 3 लकड़ियां दी, थोड़ा उसे पसीना आया लेकिन तोड़ दी। हमने 1 लकड़ियों का गट्ठा दिया, उसकी नानी मर गई फिर भी नहीं तोड़ पाया। 1 था तोड़ दिया, 2 थी तोड़ दी, 3 लकड़ियां तोड़ दी, थोड़ा पसीना जरूर आया। एक साथ वो 10 लकड़ियों को नहीं तोड़ पाया। यही हम कहना चाहते कि तुम अगर अकेले रहोगे तो वो धर्म विरोधी तुम्हें तोड़ देंगे। तुम केवल 2 भाई रहोगे तो वो धर्म विरोधी तुमको मार देंगे। अगर तुम 1 लाख हिंदू भाई एक साथ खड़े रहोगे तो उनकी नानी मर जाएगी, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सब हिंदू क्या है, लेकिन तुम बहुत बदमाश हो, बहुत बदमाश। सामने सामने तो सब कुछ करते हो, तुम हर महीने में अपना गुरु बदलते हो, हर महीने में तुम बाबा बदलते हो, हर महीने तुम भगवान बदलते हो, यहां तक कि तुम चादर चढ़ाने तक चले जाते। तुमसे ज्यादा बदमाश कोई नहीं है। इसलिए अब हम लोगों को बदलना, हम सब, अरे रुक जा कक्का, बैठ जा, बैठ जा। चलो दरबार शुरू कर दें कि ना करें? हो तो कहो दरबार। जय सिया राम। भैया पेन दे यार बेटा। कौन तरफ मिल गए? पाइप लीकेज तो बंद हो गया, लेकिन आगे के लोगों एयर अभी लिए हैं। और मोटर नहीं एयर ले जाते, और लीकेज तो बंद हो गया, एयर ले जाते। ये नए नए तरीके हमारे ही पास मिलेंगे। हाँ, तुम बाबा के प्राण खा ले, बैठा तो नहीं है ठटरी के बारे न कटा। बाबा
बाबा अगरबत्ती जले से पूजा करे। राम बीच में ना टोकियो, चुप बैठियो बिल्कुल। भैया कुछ भी कहो, ये पंडाल तो बहुत बेहतरीन लगा, मन कर रहा कि इसको उखाड़ देना, यहीं दरबार रोज लगाएं। राम साधु जी, साधु जी, नमः पार्वती पते हर हर। आज के दरबार में जो अर्जी स्वीकार हुई है, बाएं हाथ के मध्य में विनोद नाम के भैया विराजमान हैं। आप खड़े हो जाएं, लाल शर्ट पर टी शर्ट पहने हुए खड़े बैठे हैं, आ जाएं, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। हाँ 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 आइए। साथ में है कोई? लेके आ जा बेटा। भैया सेवादार कहाँ हैं? वहां रेलिंग के पास में एक बूढ़े दादाजी बैठे हैं कोने में, काली सी कथैया पहने होंगे बूढ़े दादाजी। उस रेलिंग के पास में, बड़ी वाली रेलिंग के पास में वृद्ध दादाजी हैं, उनको भैया उठा करके आगे करा दो, उनकी अर्जी स्वीकार हो गई है। सामने में ज्योति नाम की बहन जी आई हैं दरबार में, आ जाएं, साउंड के पास में दुपट्टा डाले हुए। हाँ हाँ मुगदर हाथ में हो, मुगदर है? हाँ हाँ ले आ, मसक दे हमारे मूड पे बेटा। दरबार में धाम पर किसी को भी अपना नाम, परिचय, समस्या, परेशानी न बतानी है, न किसी को लिख कर देनी है। आध्यात्मिक प्रश्न तुम लिख कर दे सकते हो, बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो किसी भी कोने से आपको बुला लिया जाएगा। और ना तुम अंधविश्वास में पड़ना, न सपोर्ट करना, वरना पाप के भागीदार तुम स्वयं बनोगे। अगली अर्जी, एक बालक आया है, सामने में ब्रजेश नाम के भैया विराजमान है। तुम भैया खड़े हो जाओ, तुम्हारी दरबार में अर्जी स्वीकार है। अंदर में है जहां पक्के मकान बन रहे। हाँ आजा, नेता जैसो हाथ ना हिला टटरी के बरे, आजा, बाईपास सर्जरी। राम सीताराम बोलो। बेटा गुरुजी मर गए, अब दिमाग ना खराब कर। अच्छा, हमने आपको परसों कहा था जो विदेश से आए हुए हैं आप आ जाएं। हाँ जी, जो विदेश से आए हुए हैं सफेद टी शर्ट वाले, पधारिए, आइए। राम सीताराम बोलो। साधु जी, यहां पंडाल के बाएं तरफ बालाजी के मंदिर की तरफ में एक बहन जी हैं, कोने पे किनारे में अर्चना नाम की बहन जी हैं। घर से विद्रोह हो गया है, आप आ जाएं, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है, दुपट्टा डाले हुए जी, आ जाइए। और बेटा दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। यहां सेवादार कौन है? माता जी तुम बैठो, तुम बैठो माता जी, बैठो माता जी। बिटिया जो चश्मा लगाए हुए बैठी है, हाँ हाँ, जिसने एक हाथ खड़ा किया, खड़ा हो जा बेटी, खड़ी हो जा बेटी।
साथ में है कोई तुम्हारे? आ जाओ। इसके बाद वो दादाजी मिल गए। कहाँ है? अच्छा अच्छा, बूढ़े हैं। राम, गुरुजी सीताराम, मनी मन में राम राम जपो। सन्यासी बाबा से प्रार्थना करो कि तुमको भी वो बुलवा लें। हाँ, पेड़ के पास में टोपी लगाए हुए नीली टी शर्ट में जो विराजमान है, आप आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है जी। चश्मा वाले टकला, आजा, नक कटा। चलो, इसके बाद में एक जनों को जरा भेजा जाए, हम अर्जी लगा दें। इन बहन जी को रोको भैया यहीं पे, इनको यहीं रोको। वो जो आ रही बिटिया, इसको प्रवेश कराना है। ओ बेटा आजा। हाँ हाँ, इसकी इसी की अर्जी हुई स्वीकार। राम राम, आइए बहन। जय बालाजी की, जय बालाजी की, मेरे साधु जी की जय हो। बलिया क्षेत्र से भिरगू बाबा की जय हो। गंगा मैया की जय हो। गुरुदेव की जय हो। कहाँ से आई बहन? उत्तर प्रदेश, बलिया जिला। पहली बार? नहीं, दूसरी बार। किसी को, क्या नाम है तुम्हारा? ज्योति रावत। यहाँ तुमने किसी को बताया है क्या? सन्यासी बाबा को बताया है। सन्यासी बाबा को बताया। तो क्या वो तुमसे बात करते हैं? नहीं। तो तुमने फोन लगाया था, क्या होना है? आपके रूप में दर्शन देते हैं। हमारे रूप में? हाँ। बड़ी खतरनाक। पहले दिन आई थी, 21 परिक्रमा की थी, उस दिन दर्शन दिया था। मैं अपनी बहन को लेके आई थी, उसके जिंदगी पे खतरा, उसको बुला लीजिए। उन्हें बाद में बुला लेना। आप दूसरी बार आई? हाँ, दूसरी बार आई हूँ। राम, नजदीक आओ ताकि पर्चा पढ़ पाओ। बोलो, क्या समाधान चाहती हैं आप? पूरे परिवार को भूत प्रेत बाधा से बचा लीजिए। मैंने कसम खाई थी, हनुमान जी से कहा था कि मैं अपने जीवन में कुछ करूँ ना करूँ, लेकिन अपने माता पिता, अपने भाई बहन को भूत प्रेत बाधा से बचाना चाहती हूँ। ठीक है, कहाँ कहाँ गई अभी तक? बहुत जगह गई। भूत प्रेत से क्या हो जाता है? बहुत सारी बीमारियां हो जाती। पढ़ो। आपके यहाँ उपद्रव, बीमारी मची, घर बर्बाद, पूरा हो रहा, सभी को दिक्कत है, बहन को भी दिक्कत है, कलेश भी बनाता है, तबीयत भी खराब करता है, प्रेत बाधा के कारण गला पकड़ता है, श्वास रोकने लगता है, वह पागलों जैसी हरकत करवाने लगता है। प्रेत व तंत्र विद्या पूरे परिवार पर की गई, एक को पकड़ता, एक को छोड़ता, 10 साल से हैरान है। तंत्र कट जाएगा, बाल बांका नहीं होगा, आशीर्वाद है। जय श्री राम। आपकी बहन आई है? हाँ, कहाँ है? कविता दीदी, जल्दी भाग के आओ। पीछे बैठी हो, जल्दी भाग के आओ जहाँ भी हो। मेरे भाई का डेथ हो गया, उसका राज खोल दीजिए ना। प्रयोग ही है। मेरी मम्मी कितने साल से मुंह बंद करके बैठी है, वो यहाँ आई है। उनको तो मानसिक दिक्कत भी है ना? पता नहीं, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। लेकिन दर्शन कराने ले गए थे, पूजा भी की है, लेकिन हाल पे नहीं आ रही है। यहाँ पे रूम पे है। हम बुलाए ले रहे हैं उनको। मेरा एक भाई इसमें भी मंत्र आया लिखा, जी। सबका बंधन होना है। बंधन शनिवार को होगा, शनिवार की ही पेशी करनी है। आज हम एक विधि करवा देते हैं। आपको घर के दरवाजे पर 3 दीपक जलाना, 3 सुपारी रखनी है। रोज सन्यासी बाबा के नाम का हवन देना है। जाओ, सेना पहुंच जाएगी, प्रेत बाधा हट जाएगी, और पूरे परिवार की हम गारंटी ले रहे, तंत्र मंत्र से तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, आशीर्वाद है। जय गुरुदेव। मैं आने से पहले सन्यासी बाबा को बोल के आई हूँ कि 108 हनुमान चालीसा करूंगी। अगर मेरी अर्जी लग जाएगी तो मैं ये अर्जी लेके जा रही हूँ 108 हनुमान चालीसा पाठ करने के बड़ी लिए। रिश्वतखोर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो। कविता दी,
आ जाएंगी वो, वहीं पे सामने खड़ा कर देना, रेलिंग में ही। बाबा इसको जा छू दीजिए ना, अपने साधु जी को रहो, देंगे। खुश रहो। गोड़ लगा जी। आओ पधारो भैया। जरा भैया हमें चाय पिला देना। सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। भैया खड़े हो जा, बैठो। बस बहन तुम्हें दंडवत नहीं करना है, उठ बैठो, माइक लो। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा के, सन्यासी बाबा के, सन्यासी बाबा के। कहाँ से आए हैं? बाबा झारखंड धनबाद से। चलो रो ना, पहले तो बहुत शांत हो जाओ, नजदीक आओ। क्या नाम है? विनोद महतो। तो यहाँ तुमने किसी को नाम बताया था क्या? नहीं बाबा। हमें कैसे पता? आप तो भगवान है बाबा। अरे काय को तुम बेफिजूली में नरक भेजना चाह रहे? हम इंसान नहीं बन पा रहे, तुम भगवान बना रहे। हम इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार आए? नहीं, तीसरी बार है बाबा। अच्छा, तीसरी बार आए हो। नियम का पालन पेशी करोगे? हाँ बाबा करेंगे। चलो, हमने लिख लिया। पूछो क्या समाधान चाहते हो बालाजी? समाधान यही चाहते हैं बाबा कि बाल बच्चा ठीक रहे, नौकरी लग जाए। किसकी नौकरी लग जाए? बड़ा बेटा का। क्या नाम है उसका? महेंद्र कुमार साहु। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहा है? पढ़ाई ग्रेजुएशन करके आपका तैयारी में लगल है बाबा। अच्छा, और कोई बात? और बात है परिवार थोड़ा। और छोटे वाले बालक का क्या है? वो आर्मी में किया है बाबा। अच्छा, चला गया है कि? नहीं चला गया, ट्रेनिंग खत्म हो गया, चला गया बाबा। अच्छा, और कुछ बात? और बात यही, घर द्वार हमको सब शांति से रहे। पढ़ो। सभी परेशान रहते हैं, बीमार नहीं रहेंगे, एकता रहेगी, क्लेश नहीं होगा, पत्नी भी हैरान रहती, वो स्वस्थ रहेंगी, चिंता ना करें। बड़ा बाला बालक जॉब 2026 में महेंद्र कुमार पा जाएगा, कोई भी प्रेत बाधा नहीं है, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। सीताराम की, सीताराम। साधु जी, साधु जी। यही है? हाँ बाबा, हाँ कोई संदेह? बाबा। हाँ बाबा, कोई संदेह नहीं बाबा। मकान पे ठीक है, कोई तंत्र विद्या नहीं है। हाँ बाबा। एक नया मकान का योग जरूर बन रहा है। नया मकान बाबा। हाँ, ये वाला ठीक है, इसमें कोई तंत्र विद्या नहीं, अभी छोड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, छोटा वाला का सब बढ़िया है, कोई रुकावट नहीं लगनी है, जाके पोस्टिंग होने वाली। आशीर्वाद। इनको एक बार लेकर के आना है, हम एक कवच दे देंगे महेंद्र बाबू को। आपकी तबीयत भी बीच बीच में बनी रहती है, वो भी स्वस्थ होगी, इन्फेक्शन है, कंट्रोल हो जाएगा। पीलिया का ध्यान रखो, डॉक्टरी सलाह लो, हनुमान जी के दर्शन करो, पेशी करो, नियम करो, जाओ, पूरा परिवार तुम्हारा प्रसन्न रहेगा। चलिए अगला। बागेश्वर बाबा के, बागेश्वर बाबा के, सन्यासी बाबा के, सन्यासी बाबा के, दादा गुरु के, दादा गुरु के। थोड़ा भैया माइक तेज कर दो। आइए भैया, आइए आइए आइए। राम सीताराम। चलो खिसको। डांस करो डिस्को, मंच से खिसको। देखो कितना बढ़िया बना दिया हमने। कहां से प्रकट भय नेताजी? माइक लेना। शर्मा तो तुम ऐसे रहे जैसे शादी होके आई हो। सीधी से। हैं? सीधी जिले। सीधी से? तुम भी सीधे ही हो। पहली बार प्रकट भय? यस। हाँ, पहली बार आए तो भाई यस क्यों कह रहे थे? 3 बार आ चुके। क्या नाम है प्रभु? ब्रिजेश कुमार सागर। हाँ, यहाँ तुमने नाम बताया था क्या किसी को? हमें कैसे पता लगा? कैसे लगा? बालाजी की कृपा है। अच्छा, तुमने सही बता दी, हमें लग रहा था कि हम पे है नो ही है। अब हमें भरोसा हो गया। कंग्रेचुलेशन। सीताराम। सीताराम। तुमने 2 बार अर्जी बांध दी बेटा।
एक प्रेत वाला है। हाँ वही तो, अलग अलग बांध रही है। हम दोनों अर्जी को एक में ले आ रहे हैं। राम साधु जी, सीताराम। जोर से बोलो भैया, सीताराम। क्या हाल है? बोलो क्या समाधान चाहिए? पूछो सखी। प्रेत बाधा से। तुम्हें प्रेत लगो कि तुम प्रेत हैं लगे? नहीं, हैं? मुझे नहीं लगा है, हाँ, भाई को। भाई को क्या हो गया? किसी ने मांग कर लेके चली गए, हैं? अपने बस में करके लेके चली गई। कौन? लुगाई? लुगाई नहीं, लुगाई ले गई। हम क्या करें, छुड़वा देवे? छुड़वा दी। तो उस लुगाई का क्या करेंगे हम? छोड़ दे अब। छोड़ देवे? गजब की हो, तुम्हारी मुस्कान बहुत गजब की है। तुम डांडी मूछ के बिना नहीं रहना दुनिया में। मजाक कर रहे हो। और कुछ जानना है क्या? और जमीन विवाद है कोई? विवाद, हाँ। काहे का? वही जमीन मेरे मतलब बाबा जी के था, तो मुकदमा है, धोखा दिया है, भूमि में बहुत परेशान हो रहे हैं, छुड़ाना चाहते हैं। घर में नकारात्मक तंत्र भी किया, विचार गंदे हो जाते, विवाद बना पक्ष में होगा। 2019 से परेशान है, भाई का विषय लेकर आए हैं, वशीकरण किया गया है पर स्त्री चक्कर में पड़ गया है। उसको आप वापस बुलाना चाहते हैं, वह वापस आ जाएगा, चिंता ना करें, समय लगेगा लेकिन लौटकर उल्लू घर को आएगा। आशीर्वाद है, यही है बेटा। लेकिन उसे भूत नहीं लगो, वह जिंदा चुड़ैलन लगी है। हाँ, उसे भूत नहीं है, चुड़ैलन लगी है। जी गुरु। ठीक है। ये पुश्तैनी जमीन है तुम्हारी? जी गुरु जी। हाँ। गुरु जी, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा सपना एक पूरा हो जाए। जी गुरु जी। कौन सो करने? जॉब। हैं? जॉब। अच्छा, जी गुरु जी। चलो बेटा, कर दे भी हम विधि। इसमें वो जो औरत है जी गुरु जी। वो बहुत गंदी है, जी। हर प्रकार से गंदी है। उसने भाई की बुद्धि खराब कर दी। जी गुरु जी। उसको भाई का कहना है कि परिवार वाले हमारे लिए मर चुके। जी गुरु जी, ये बोलता है। यही बोलता ना? बहुत हाँ। वो देखना नहीं उल्टा चाहता। सीधा बोलता है। जी गुरु जी, जब से गया तो कोई फोन तक नहीं लगा, कहाँ है कहाँ नहीं है कुछ पता वो नहीं कहता है है। हमारे लिए सब मर गए हैं। जी गुरु जी। माँ को कई बार मार भी चुका। देख लिया हमने। अब हमें तुम फोटो दियो की, ठीक? लिए हैं गुरु जी। हमको देना तुम मंगलवार को, ठीक? जी गुरु जी। खिसको, डांस करो डिस्को। चाय पियेंगे भैया। साधु जी, हाँ, तब तक इनकी अर्जी स्वीकार हो रही, तब तक हम अगली आज्ञा ले लें। राम कहो। जो बालक बैग टांगे हुए, सामने नीली शर्ट पहने हुए, हाथ जोड़े सिर नवाए खड़ा है, आजा बेटा, तेरी अर्जी स्वीकार हो गई है। हाँ, यहीं सामने से आजा। वो जो नीली नीली शर्ट पहने, काला बैग टांगे आ रहा, सेवादारों से निवेदन है उसको भेज दें। हाँ, यहीं सामने से कोई रास्ता हो तो उसको करवा दो जरा। इसके बाद राम कहो। साधु जी, साधु जी, साधु जी, नमः पार्वती पते हर हर। हाँ, वैसे गुरुजी को ये अर्जी लगानी तो नहीं चाहिए, पर गुरुजी ने लगा दी है, हमारे मन की तो नहीं है। जो बालक छत पर पीले रंग की
धोती में छत पर बैठा हुआ है, महाबदमाश। छत पर तुझे नकटा बैठना तो नहीं चाहिए ठटरी के बरे। अर्जी तो हम कैंसल करवाना चाह रहे थे, फिर भी प्रकट हो जा। वहां पर आज पुलिस व्यवस्था नहीं है क्या छत पर? रोज तो एक पुलिस व्यवस्था रहती थी। राम है? हाँ, एक छत पे तो परमानेंट पुलिस वालों रखो, पता लगे कोई कूद जाए, ब्रेकिंग न्यूज बागेश्वर धाम की चले, बड़ी आफत है। हो न्यूज वाले भी इतने गजब के हैं कि 5 किलोमीटर दूर कुछ भी होगा वो बागेश्वर धाम का ही नाम चलाएंगे। हो हमारे यहाँ से छतरपुर जिले में भी कांड होता है, धाम का ही नाम डालते हैं। बड़ा गजब का जमाना है, क्या बताएं। अब किसको सफाई दें कि भाई बागेश्वर धाम एक छोटी सी जगह है, वो 5 किलोमीटर दूर घटना हुई। अब एक दिन न्यूज हमने पढ़ी, हमें बहुत हंसी आई। बागेश्वर धाम के पास में हुई लात घूसों की मार, और वो हुई थी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बस स्टैंड पर गंज में, 10 किलोमीटर दूर की वहाँ यहाँ की। अब हमने कहा कि भाई अब इस न्यूज वाले को कौन समझाए कि यहाँ पे लात घूसों की नहीं होती है, यहाँ भूतों की होती है। हैं गुरुजी तो ठीक है, तुमने टेंट फाड़ दो, शर्म नहीं आती अपने मन से? किसने फाड़ा फिर? किसने फाड़ा? हम तो तुझी को पकड़ेंगे, ते नहीं फाड़ा है, ते नहीं फाड़ा। हम पकड़वा के जेल भेजेंगे। टेंट 7 लाख रुपया का लगवाया हमने, कटा। आइए भैया, देखो तो जी, हमारे तो चेले ही पागल हैं, टेंट फाड़ फाड़ दर्शन कर रहे। ऐसे कोई दर्शन करता? जरा दिखाना जरा टीवी पे, ये देखो, टेंट फाड़ के दर्शन कर रहे। इन्हें शर्म नहीं आती? बड़ी कृपा है कि टेंट फाड़ रहा है, कहीं तुम आदमी फाड़ के दर्शन ना करना। देखो तो तुम, एक से एक उल्लू आ रहे। साधु जी आओ नजदीक। कहां से प्रकट भाई? उत्तर प्रदेश, चंदौली जिला से, बनारस। बोलो क्या बात? हमारा क्या बात है? जी, मेरा माइंड नहीं सही रहता है। अच्छा, और कोई बात? और घर पे हम रह नहीं पाते हैं, पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और कुछ? और गुप्त बात है। हाँ, बिना माइक के बोलो। अच्छा, किसके पास जाते हो तुम? पढ़े लिखे हो आप? पढ़ो। एक पहला तो लिखा भक्ति प्राप्त हो जाए आपको, आपने ऐसी अर्जी लगाई होगी, माइक लो, लगाई है क्या? भक्ति प्राप्त हो जाए, जीवन भर के लिए काम पूरे हो गए, विचार हट जावे। दरबार में घर की अर्जी लगाई है, वहां कोई नकारात्मक शक्ति व जिंद बाधा आपको परेशान करती, दिमाग हवस व सेक्स के विचार लाती, गंदे विचार लाती, आपको बहुत ज्यादा व्यभिचार करने के लिए परेशान करती। तंत्र विद्या का प्रयोग है, दिमागी पागल नहीं हो, बाहर ठीक रहते हो, घर में परेशान हो जाते हो, तंत्र कट जाएगा, जाओ विचार ठीक हो जाएंगे, आशीर्वाद है। जय बागेश्वर महाराज की। क्या ये बात सही है? सत्य। कोई संदेह नहीं, कोई संदेह। हमने एक मंत्र लिखा, बंधन कर देंगे, नियम का आप पालन करो, बालाजी दया करेंगे आज से ही। और एक कवच देंगे आपको 11वीं पेशी पे, इसमें हमने बल्कि नोट कर दिया है, तो 11वीं पेशी पर हम आपको कवच देंगे। उस कवच को लेकर के आपको बांध लेना, तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम घर में भी रहोगे, बहन के पास भी रह पाओगे, परिवार को समय भी दे पाओगे, तुम्हें घर से वह नकारात्मकता नहीं हटा पाएगी, उस जिंद को उल्टा यहीं टांग दिया जाएगा, आशीर्वाद है। गुरुजी, एक और प्रश्न, मेरा एक भांजा था, उसका मैं वहाँ पे था, उसका नौकरी छूट गया। आना पड़ेगा उनको। मैं उसको आ जाओ दादा।
तुम भोजन करबे या भग गए थे? हैं? अच्छा तुम दूर से प्रणाम करो। मैं खिसको, डांस करना ढिसको, खिसको। ओ कक्का उठ बैठ, कक्का उठ बैठ। तुम कहाँ भग गए थे? इते आओ, इते इते आ जाओ, इते आ जाओ। कौन हम मार पीटर है? उस तरफ मुंह कर लो। वो हलो हलो उठा लो माइक्रोफोन। उठाने आए धन्य नहीं है थे। उठाओ माइक। हाओ है हम यहां दे रहे, हमें नहीं चाहिए, ये तुम्हारे लिए है। कान में लगाओ इसे। हाँ अब आवाज आ रही? हेलो, आवाज आ रही? हेलो, हाँ दादाजी कहाँ से आए? आ रही आवाज? आ रही? अच्छा आवाज आ रही में? कान में लगाए रखियो। हाँ हेलो दादाजी, सीताराम। आ रही आवाज? आ रही? अब मुंह में लगा लो। अब हेलो बोलो इससे। हेलो। हाँ बोल रहा है जो ये बोल रहा नहीं। हम चाय पी लें फिर तुम्हारी अर्जी लगा रहे हैं, ठीक? ये आज तुम धाम का दोपहर का नज़ारा देख रहे हैं। पूरे बागेश्वर धाम प्रांगण का नज़ारा अद्भुत है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बुलवा लेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आ रहते हैं भूखो प्यासो कहाँ छिपो तो भूत। खा पी ले भूत भैया, वो रेलिंग ना गिरा दइए, मूड फूट जाए काऊ को लड़वाल। हाँ। कहा है कुश्ती उस्ती लड़ेगा क्या? कुश्ती उस्ती लड़ेगा क्या? बैठ जा, बैठ जा। ले भाड़ में गया, हम तुझे बुला लेंगे। ये जो दोनों बैरी के टंग के ये हैं, इनको टेढ़ा कर दे, कर दे टेढ़ा, कर कर टेढ़ा, पसार दे उन्हें, अलग कर दे। अरे उसको नहीं, आदमी को नहीं, रोलिंग को। कर दे, लगाता हाथ जोर लगा के हैया। नहीं हुआ तना कसरत कर ले, ऐसे ऐसे कर ले। हाँ अब लगाता गा, कैसो पकड़ के फाड़ दे फिल्मन। कैसो कपड़ा नहीं, रेलिंग। हाँ का करे, हमें बिल्कुल उड़ाई दे का जादू में। अबे ना उड़ाइए, अबे हमें जो है बेटा पराए घरे भी जाने। सीता देख रहा है तुम भूतों के तमाशे, कितनी एकता है भूतों में। एक अभी बंद नहीं हुआ, दूसरा चालू हो गया। हम तो कई बार कहने लगते जितनी भूतों में एकता है, काश इतनी हिंदुओं में एकता होती। बैठ जातो पे होने कछु काया पसीना ले आ रहा हो भैया, ले पानी और कम पड़ जाए, ग्लूकोज को बोतल चढ़वावे पारे बिटिया। बैठ जा।
सीताराम। तो दादा पहली बार आए? अच्छा, पहली बार मिल पा रहे? क्या प्रश्न है, पूछो। कब है? मिली नहीं है? ठीक है, कैसे है? कहाँ से गई? कहाँ गई थी वह पहले? पुलिस हम बता दो, पुलिस को बता दिया। कितने साल पहले गई थी? हाँ 7 साल में ब्याह हो गए। अच्छा, ब्याह। अच्छा, पुलिस को बता दो तुमने। दो बाल बच्चे हो गए। अरे 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 अरे। और का 2 माड़ियाँ। अच्छा, बिटियां हैं दो। एक 5 साल की, एक 2 साल की। ठीक है, पढ़े लिखे हो? कम पढ़े। अच्छा, कम पढ़े। ये पढ़ो तनक, हम नहीं जाना। हम पढ़ के बता दें। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, चिंता ना करो, सब ठीक होगा। बहू का प्रश्न दरबार में अर्जी लेकर के आए हो, वो अपने प्रेमी के साथ में भाग गई है, जम्मू की तरफ में है, सूचना लग जाएगी, चिंता ना करें, उसका आना मुश्किल है, लेकिन एक बार पकड़वा दिया जाएगा, आशीर्वाद है। पकड़वा दो हाजी। पक्का? उसकी फोटो है का? हमें दे दइयो। आपके साथ में आओ को? लड़का आओ थे। अच्छा, हुए हमें मिलवा दो। अबे आओ है, आज कल है। मिलवा दइयो। वही करेगा तो एक बिटिया मिल गई हमें भाग से। हाँ गोरखपुर की। हाँ, तो वो के लगा कहीं इनको सेवा करने की। ठीक करो। तो वापस साधु जी, साधु जी, इसी में मंत्र लिख दो। हमने इसी में लिख दो कि फोटो के लिए बेटा को मिलवा दें। ठीक है, तुम अपने बेटा को मिलवा दियो, जो पर्चा सेवादार हैं दिखा दियो। आइए, जो विदेश से आए हैं उनको भेजा जाए। पक्का? लेकिन हुए राने निया आहा छिनार है वा। आओ, उसे रुकना नहीं है। 6-7 साल तो अब होगा वो का करते, लेकिन बहुत छिनार है। सही कह दी, हम मुँह पे कह दी। हमारे लोग कहा है कि ब्रेक नहीं है, हमने साफ बात बता दी। फिर भी फोटो दियो, एक बार कोशिश कर भी पकड़वा दे भी, पर 6 है छिनार। अब क्या बताइए? हाँ, जाओ। अब जैसी है सो हमने बता दियो, हम क्या करें। वहीं रखो बेटा, इसे आगे मत लाओ, वहीं बैठा रहो, पीछे अपनी जगह पे बैठा रहो। जय श्री राम। कौन से देश में रहते हो? जर्मनी? गजब, हमारे चेला भी जर्मनी में रहते हैं, अंग्रेज। परसों आए थे, कल भी आए थे। हाँ बिल्कुल, जर्मनी में पहली बार। कितने साल से रह रहे हैं? 95 में, हमारे जन्म के 1 साल पहले। गजब, 96 में तो हम ही पृथ्वी पे आए, और तुम 95 में भारत छोड़ के चले गए। ठीक है, फिर तो हमारे लिए तो तुम विदेशी हो। हम पृथ्वी पे ही 96 में आए। हाँ, 4 जुलाई 1996 को। राम गुरुजी, जोर से बोलो। साधु जी, गुरुजी, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। चंडी माता राम राम। बैठो भगवती, आसन ले लो। बोलिए, क्या बात? बहुत सालों से बीमार हूँ। मेरा डॉक्टर जर्मनी में देखते चेक करते हैं, कोई बीमारी नहीं आती। क्या होता है ऐसा आपको कि डॉक्टर जर्मनी वाले, विदेशी डॉक्टर चेक करते हो, आपको पता नहीं चलता? और कहते हैं हड्डियों में कोई रोग नहीं आता, वो सारे जोड़ दुखते हैं। देखो जी, और कोई बात? और बात यह है गुरुजी, मेरे को एक तो आराम होना चाहिए। मैं तो बहुत हाँ, हम बताएं। और हाँ, पत्नी बच्चों का क्या है? अच्छा, क्या प्रॉब्लम हो रही, वही तो हम पूछ रहे हैं। हाँ
हाँ हाँ, पढ़िए। घर में ब्लैक मैजिक किया गया, आप पर पितृदोष है, हड्डियों में दर्द भयंकर होता, गांठों की समस्या होती, पत्नी बच्चे सब परेशान हैं, बहू के कारण उपद्रव ज्यादा मचा है, बहू का परिवार पक्ष भी ठीक नहीं, बच्चे का दिमाग भी उचित नहीं है, तंत्र तुम्हारा कट जाएगा, घर में एकता होगी, चिंता छोड़ दें, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम बाबा जी की जय, सन्यासी बाबा की जय, सियापति रामचंद्र की। ज्यादा प्रपंच नहीं आप करना, इनकी मति बहुत विचित्र है, ये आपको जेल पहुंचवा देंगे, ये बहू के अंदर ऐसी हरकतें हैं, बुरा ना मानना, टीवी पे चल रहा है इसलिए हम ज्यादा नहीं बता रहे हैं कुछ। तुम्हारी बहू ठीक नहीं है, तुमने जो पकड़ा है वो भी सही पकड़ा, जहां तुमने पकड़ा वो भी सही पकड़ा, उनका माया का पक्ष भी बहुत खतरनाक है, गंभीरता से रहो, हनुमान जी से प्रार्थना करो, हम भी प्रार्थना कर रहे, सामंजस्य हो जाए, आशीर्वाद है। जल्दबाजी में शादी हुई है, तुम्हें भी जल्दी थी, उन्हें भी जल्दी थी, अब समझ जाओ। खुश रहो। पेशी करना है, पेशी करो, जाओ सेवा करो भंडारी में। आइए, वही हो तुम जो बैग टांगे हुए खड़े थे, आओ बॉस, हमें नहीं है हौस। कहां से प्रकट भाई? पहली बार आए, माइक नहीं लोगे? कहाँ रहते हो? वहां राजस्थान में राजसमंद गांव के कनावदा। बोलिए क्या बात? इस घर की स्थिति बहुत खराब है, हाँ, मतलब कुछ बहुत टाइम से हो रहा है। क्या हुआ बेटा ऐसा? वाइफ का एक फ़ोन आया कल, भाई ने जो कल। किसका फोन? वाइफ का, वाइफ 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 यानी पत्नी? हाँ पत्नी। लुगाई का, बीबी का, घरवाली का? हाँ पूछो। वो कुछ बोल रहे कि ऐसा, मतलब बड़े भाई ने कुछ गलत ऐसा किया, और पहले से बड़े भाई का तो पहले भी हुआ था ऐसा, कुछ गलत हुआ था गांव में ही, वैसे हमने मतलब माता जी व्यभिचार किया, हाँ, छेड़खानी की? छेड़खानी की। हाँ, और कोई बात? और मतलब परिवार में पहले से है ही झगड़ा, जमीन में विवाद। वो भी हम बता देंगे। अपने बारे में कुछ जानना? मेरा भी सर प्रॉब्लम है ही है। नजदीक आओ, हमने तुम्हारे बारे में जो लिखा सही या गलत का तुम्हें बताना है। पेट में पीड़ा, असहनीय दर्द बनता, अपच हो रहा, वजन घट रहा, भविष्य में कुछ आगे ठीक से नहीं कर पा रहे, 2 साल 8 महीने बाद इंतजार करें, सब ठीक होगा, पेट भी ठीक होगा। घर में विद्रोह हुआ क्लेश तुम्हारे भाई के कारण बन गया, उसकी नियत पत्नी के लिए, तुम्हारी पत्नी के लिए बहुत गंदी है, खराब है, व्यभिचारी है, वर्तमान में छेड़खानी की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो सुधरेगा, उसको डांट लगाओ, उसकी बुद्धि ठीक हो, वरना कानूनी विधि करवाओ, आगे के ये तुम्हें मार्गदर्शन है और आशीर्वाद है। कोई संदेह? बराबर। अपच होती है तुम्हें, खाना भी नहीं लगता, शरीर भी टूटता रहता है, दिमाग भी बहुत विद्रोह करता है, पूरा परिवार भी तुम्हारा बर्बाद हो गया है, सबकी बुद्धियां खराब है, सब महाभारत रचते हैं, अपने अपने रास्ते पे चल रहे, आर्थिक उन्नति भी ठीक से नहीं है, तुम भी कोई काम नहीं कर पा रहे हो, पत्नी भी तुम्हारी कई बार बहुत क्रोधी हो जाती है, उससे भी बहुत विद्रोह हो जाता है। वर्तमान में 4 महीने से सामंजस्य बना था, अब ये नया नाटक हो गया। यही है, अलग कुछ दिन हो जाना चाहिए। जो बार बार प्रश्न उठता है कि अलग हो, हमारी आज्ञा है, वैसे तो हम सब किसी को अलग होने की आज्ञा नहीं देते, पर तुम्हारे घर की जो सिचुएशन है, तो हमारे गुरुजी का कहना है अलग हो जाओ, बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। ठीक, कोई संदेह? सब लोग ठीक रहे। मैं रोगी है और इसको निकाल दो, भभूति हम दे रहे, औषधि ले लो, अर्जी हम लगा दे भी, रोगी है, काय को परेशान भीड़ में होगा, कैंसर बना हुआ है, गंभीर हालत है, ये हम भभूति दे रहे हैं, डॉक्टरी सलाह भी चलाओ, पेट में पूरे में सूजन आ गई, ऑपरेशन भी हो चुका ना, ठीक है हम अर्जी लगा देंगे, जाओ।
देखो है तो लाइलाज, भभूति पहुंचा रहे, भगवान पे भरोसा रखना ही एक उपाय। देख लिया हमने, देख लिया, हम समझ गए, वही तो कह रहे लाइलाज, पर डॉक्टर ही सलाह बंद ना करो, भभूति हम भेज रहे हैं। यहाँ रोगी को रोकने की जरूरत नहीं है, भीड़ बहुत ज्यादा है, गर्मी भी है, फिर हमारी जिला। चलिए आइए। तेने ये रेलिंग नहीं फाड़ी बेटा? तब तक अगली अर्जी। राम कहो साधु जी। पेड़ के पीछे में बैग टांगे हुए लाल सूट पहने हुए बहन जी खड़ी हुई हैं। जी आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है बहना, जो भी साथ में हो लेकर के आना। सेवादार जो भी रेलिंग में खड़े, बेटा आगे वाली रहे। ये बूढ़े दादाजी जो तौलिया डाले हुए बिल्कुल जस्ट आगे बैठे हुए हैं, जी इनको जरा हाथ पकड़ के मदद करके इनको अंदर लेकर आओ, इनकी भी अर्जी स्वीकार हो गई। हाँ आओ नजदीक, और नजदीक आओ। कहां से आई? नेपाल से। नेपाल में कौन से जिला से? सिरहा जिला। पहली बार आई? अच्छा, क्या नाम है? बोलो क्या बात? और कोई बात? पढ़ो पढ़ो। स्वप्न आते तुम्हारी बहन को पेट में दर्द होता, आंतों में समस्या है, आपकी संतान की दिक्कत है, वंश नहीं चल पा रहा है, घर में भाई के कारण विघ्न व क्लेश बना हुआ है, संतति का आशीर्वाद है, डॉक्टरी इलाज ट्यूब का करवा ले, 2028 में संतान योग बन जाएगा, आशीर्वाद है। बुद्धि बहुत विचित्र हो जाती है। भजन करो, बुद्धि को ठीक करो। भाई बहुत नशा करता है, लाना पड़ेगा, हम कर देंगे। सीताराम आओ बिटिया। राम, अरे बोलो सीताराम। पागलो, कहां से आई बिटिया? माइक ले सकती हैं क्या? कौन से जिला? नीमच। अच्छे से बैठो, ऐसे अच्छे से बैठो। कौन तुम्हें नमाज है पढ़ना? कौन नमाज है पढ़ना जो ऐसे घुटनों के भल बैठी हो माता? ना ऐसा कर लो मुंह, ताकि पर्चा भी पढ़ पाओ। ठीक। साथ में कौन है? मम्मी। और किसी को बुलाना है? हाँ मेरे भाई को बुला दो। हाँ जी, और सीता ही राम है। बोलो क्या समाधान चाहती? मैंने अर्जी लगाई थी साल भर पहले। 1 साल पहले? हाँ। तो कब से आप आ रही? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम है। फिर हाँ। कैसे तुमने घर से लगाई? हाँ, एक्चुअली मेरी मम्मी किसी प्रॉब्लम में थी, तो मैंने घर से ही लगाई थी अर्जी। क्या हो गया था इन्हें? वो अंदर थी, मतलब नेगेटिविटी थी? नहीं, जेल में थी। अच्छा, मुकदमा था? हाँ। अच्छा, जमानत हो गई? हाँ हो गई। अच्छा, वापस आ गई। अब हाँ। कल ऐसा हुआ कि अचानक पता नहीं कहाँ से 2274 रुपये मेरे अकाउंट में आए। हम कब से सोच रहे हैं कि चलते हैं दर्शन करके आ जाते हैं, पूरा हो गया तो बांध के आ जाते हैं वो जो नारियल मैंने रखा था। हाँ। तो व्यवस्था भी हो गई। कल तुम्हारे अकाउंट में रुपया आ गए? हाँ। हमें बताओ वह कौन सी अर्जी है, हम लगा ले। हम भी अन्नपूर्णा के लिए आजकल टेंशन में हैं। हम तो 2 नारियल भी बांध रहे। हे बजरंग बली, जैसी इनकी सुनी हमारे अकाउंट में भेज दियो। अकाउंट नंबर बाप बोल दे भी हम अपना। भैया अकाउंट नंबर बता हम। नहीं, सच में ऐसा हुआ। अच्छा, हम मजाक कर, हमारा स्वभाव ऐसा है। अच्छा हाँ जी बहन, और बताओ। और फिर मैंने सोचा कि अब ऐसा है ना कि कृपा हो गई तो चलते हैं। टिकट भी हो गए थे, और फिर हम सिर्फ दर्शन करने आए थे, और हमें पता नहीं था कि आपका मतलब दरबार लगेगा। हाँ। लग गया, अर्जी भी लग गई। बड़ी खतरनाक कृपा बरस रही तुम पे।
बिल्कुल भी पहली बार आई, पहली 2000 बार रुपया अकाउंट में आ गए, घर बैठे जमानत हो गई हो, तुम्हें पता भी नहीं था दरबार लगेगा, और तुम दरबार में बैठ भी गई, मंच पे भी आ गई। गजब प्रभु, छप्पड़ फाड़ के फेंक रहे तुम तो। हाँ? मुझे भी चलो प्रश्न करो। प्रश्न बस मेरा यही है कि मुझे अब आगे पता नहीं चल रहा है कि फ्यूचर क्या करना चाहती कैरियर का? में वो ही नहीं मैं पता कर पा रही क्या हूँ। तैयारी की आपने? पहले मैंने बीएससी किया था, कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया था। फिर मतलब बहुत प्रॉब्लम आ गई थी घर में, तो मेरा दिमाग सही नहीं था, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, और उसकी वजह से अब मन भी नहीं लगता। और पहले मैं पीएससी की तैयारी कर रही थी, और अब पता नहीं, अब मन नहीं होता कि मतलब तैयारी वगैरह करूं। और ऐसा लिखा, घर में पहले सभी पर कृपा बनी रहे, माँ आपकी बंद थी लेकिन दरबार की कृपा से बाहर आ गई, चिंता ना करें। आप शिक्षक की तैयारी या कंपनी डालने की तैयारी करें, दोनों में आप सफल हो जाएंगी, कैरियर उज्जवल है, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। सन्यासी बाबा की। अकाल मृत्यु किसकी हुई? अकाल मृत्यु तो किसी की नहीं हुई, नाना जी की। हाँ, मेरे नाना जी की डेथ हो गई। अच्छा, अचानक से? हाँ, उनको हार्ट अटैक आ गया था। सीना की दिक्कत ना? हाँ, हार्ट अटैक आ गया। शिक्षक मार्ग भी तुम्हारे लिए ठीक है, शिक्षक, टीचर। अच्छा, तो बीएड करूँ? हाँ, पढ़ाई तो बढ़ानी ही पड़ेगी, अभी फोकस भी नहीं है, मोबाइल बहुत ज़्यादा है, मन भी बहुत ज़्यादा विचलित है, स्ट्रेस है, ये चारों चीज़ों को सुधार करो, इसके बाद में पढ़ाई की तैयारी करो, सफल होगी, आशीर्वाद। जो दुश्मन पीछे लगे वो भी दूर हो जाएं, तुम्हारी जॉब हो जावे, परिवार पर कृपा हो जावे। अकाल मृत्यु के लिए उनके निमित्त में किसी भी समय पिंडदान में त्रिपिंडी श्राद्ध या गया श्राद्ध करवा दीजिएगा। आज्ञा, खुश रहो। अच्छा, वो अर्जी जो तुमने बताई वो हमें बता के जाना बहन, कैसे लगाते हैं, हम अकाउंट नंबर बता देंगे अपना। जाओ, मजाक कर रहे हैं। हे बजरंगबली, हमारा मैं 500 डलवा दूँ। भक्ति करो, नाम जप करो, संतों का स्मरण करो, खजराना है, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपनी बुद्धि पर ठीक करो। जाओ बहन, तो लेकिन हमारी अर्जी लगा दी कि गुरुजी के भी खाते में भिजवा दो। गजब की अर्जी है भैया, तुम लोगों में से तो ही आए काऊ की में अकाउंट में हमारे तो खाली हो गए उल्टे। तुम भी लगा लो, साउंड नहीं चलाना पड़ेगा। आओ, नारियल बांधो, एक घर पे ही लो पूरी दक्षिणा, झंझट खत्म। अभी कथा नहीं, अभी तुम कुछ काम डालो, ये पुनः नौकरी पाओ, अभी कथा नहीं। हाँ, वो उससे कोई फर्क नहीं। वाह, करना है वो तो करेंगे अपन, हिंदुत्व का अपन प्रचार करेंगे, प्रचार करना है हिंदू राष्ट्र का प्रचार, लेकिन आय के स्रोत भी जरूरी। हाँ, युद्ध भी नहीं करना हो, ये मारपीट भी नहीं। तुम भाई हो तुमने वीडियो वायरल करवाई इसकी? अच्छा चलो ठीक, ये हमारे पास रख दो, इसको हम लिए, ठीक है, बाद में मिलते हैं, जा। हाँ, वो भी करना है, हिंदुत्व का भी करना है, कुछ आय के स्रोत का भी करना है, बाकी हम अपने हिसाब से देख लें, बाद में सुना देना। कुछ लोगों की अर्जी लगा दें फिर। हाँ, तुम अपनी बोल दो। कहाँ के हो? कच्ची गढ़ी। हाँ, सन्यासी बाबा की साधना करें ठीक है, बनवा देंगे हम पर्चा, बैठ जाओ सामने, जाओ, अगर आज लगेगी तो ठीक है, नहीं तो हम लगवा देंगे। खुश, जाओ जाओ दोनों। अगला नंबर मुस्कुराओ, बाद में तुम्हारे हर जल नहीं लगे माता काहे को हैरान कर देंगे तुम हमें। साधु जी आओ दादा, कहाँ से हो? पहली बार आए? पर्चा
पर्चा आज तक नहीं बना। हुई 1 साल से आ रहा है। राजस्थान ब्यावरा, गजब। हिगावड़ा, अलवर में रामचंद्र भगवान की। सन्यासी बाबा की। बोलो क्या बात है? गुरुदेव आपको सब पता है, बालाजी को पूछो। सब कुछ पता है। मैं हाँ, क्या बालाजी को पता है, हाँ, पूछो। बालाजी को पता हाँ पूछो। सब कुछ पता है। मैं क्या बोलूं? ए बालाजी को पता है, तुम्हें पूछना है, हमें पे पर्चा पढ़वाना है, पूछो। गुरुदेव बच्चा है छोटा वाला, हाँ ये इसकी वजह से दुखी है। क्या हो गया? 10 साल से खाट में पड़ा रहता है, कुछ का जो काम धंधा कुछ नहीं, और तांत्रिक विद्या से परेशान है। और घर में विघन बाधा बहुत ज़्यादा है। 7 से 8 नाइट को शाम को रोज़ विघन का होता है। नवरात्रा में मेरे को 9 दिन तक एक दिन भी सही नहीं करने दिया, बहुत ज़्यादा। मैंने गेट लगा लिया तब भी गेट खोल के भीतर घुस जाता। कौन घुस जाता? भूत? लड़का। लड़का हाँ, घर में घुस जाता? घर मेरे तो लड़का में भूत घुस जाता है कि लड़का घुस जाता है? भूत घुसता होगा उसके तो वैसे अच्छा, तो सही भूत बात घुस है। जाता। और बस सभी तरह से दुखी हैं। 30 साल से यानी कि हमको खाने को भी अन्न मोहताज कर दिया। एक और अगले आदमी ने कहा कि 1-1 रुपए के लिए तरसा दूंगा, चैलेंज करके गया, और इसका वंश मिटा दूंगा, ना बड़े को बच्चे होने दूंगा, ना छोटे के फेरे होने दूँ। और यानी कि हमको गांव में कोई पैसे में दूध तक नहीं देता है। गांव में कोई यानी कि कोई भी कैंडिडेट नहीं। आप पैसा नहीं देते हो? पैसे देते हैं, डेयरी से लाते हैं, बस वैसे दूध भैंस वाले से नहीं देता है। और गुरु जी बहुत है, मैं क्या क्या बताऊँ। इतनी विपदा है कि आपको वो हमारे साथ में आया कोई? आइए, माँ बेटा है दोनों हैं। हाँ, पढ़ो महाराज। देवी, हाँ चश्मा तो नहीं लगाना है, वहीं बाहर रह गया, हम पढ़ देते हैं। ये दिख रहा है? हाँ, क्या लिखा? देवी माता। देवी माता का हवन करवा दो, घर पर बांध दिया प्रेत, जो है तंत्र कट जाएगा। बेटा की बुद्धि पागल कर दी है, सवार हो जाता है, घर की अर्जी लेकर आए। जिन्नात शक्तियां व शमशानी पिशाच शक्तियां हैं, गंदी हरकत करता है। पड़ोसी ने चैलेंज दिया हुआ है कि कोई ठीक नहीं कर पाएगा। जाकर के तुम दरवाजे पे खड़े होकर ठटरी बार देना, जाओ, उसकी तंत्र विद्या लौट करके नहीं चलेगी, आशीर्वाद है। बस बोलो बागेश्वर धाम सरकार की, सन्यासी बाबा की। तंत्र कटेगा, बेटा ठीक होगा। धाम की नियमित पेशी कर दो। इनको थोड़ा समय लगेगा, बेटा को क्रोध करता है, काम भी इसका कुछ नहीं होता है, आय का स्रोत नहीं है, काम भी कुछ नहीं करता, जो करता सो वहां से मना हो जाता। इसका खुद का व्यापार डलवा दो। जो लोग तुमसे घृणा करते, तुम भजन पूजा पाठ शुरू करो, वो घृणा नहीं करेंगे, आशीर्वाद है। आगे लगवा देंगे। खुश? राम, नवंबर में चलो हमारे साथ पैदल 9 दिन बागेश्वर धाम से ओरछा तक। कोई बात बनवा लेना, ठीक ना भी बने कार्ड तब भी पद यात्रा में चल सकते हो, नो प्रॉब्लम। बेटा तुम बार बार खड़े, ये बच्चे को बार बार सिखा के खड़ा मत करो, परेशान मत करो उसे धूप में। बैठा रहो वहीं पर, बैठा रहो, बैठा रहो। ये सिखा करके हमें सब समझ में आता ना। सिखा पढ़ा के तुम बच्चों को आगे कर देते हो कि गुरुजी उल्लू बन जाएं और तुम होशियार बन जाओ। क्या हमें समझ में नहीं आता है? हम विदेशियों तक को उल्लू बना रहे हो, तुम हमको उल्लू बनाओगे। नक्कटा, देखो तो तुम क्या जमाना आ गया। इधर आइए श्रीमान। क्यों भाई राजू,
खाओगे काजू? मोटी हो जाएगी बाजू। सीताराम, कहां से आए? लंदन, यूके? हो गजब। तो लंदन में रहते कहाँ हो? हैरो, लेस्टर हैरो, हम गए थे। लेस्टर, हैरो, बेम्बली, सेंट्रल लंदन, हमने कथा की वहां। ओके ओके ओके। आप हमसे मिल नहीं पाए, वहां बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी हैरो में ना। राम, जब तक इनकी अर्जी लग रही तब तक अगली आज्ञा स्वीकार की। सामने बच्ची दुपट्टा डाले हुए हनुमान चालीसा लिए हुए बैठी है, पढ़ रही है। हाँ, खड़ी हो जा बहन, जिसने दोनों हाथ खड़े किए। मैं हनुमान चालीसा के खड़ी हो जा, आ जा, अर्जी स्वीकार। साथ में है कोई? है? लेके आ जाओ, आ जाओ। बोलिए क्या बात? रोना, सुन्नपन हो गया, डॉक्टर को दिखाया? अरे राम राम। और कोई बात? ठीक है, और कोई बात? और कोई बात? पढ़ो। पूरा घर तुम्हारा परेशान है, सबको हैरानी दोनों बच्चों को बनी। एक बच्चे की पत्नी अलग हो गई, उसका घर बर्बाद हो गया। दूसरे बच्चे के पैर का प्रश्न लेकर के आई हैं, सुन्नपन हो गया, पूरे पैर की नस में दिक्कत हो गई। डॉक्टरों ने लाइलाज बताया है, लाइलाज बताया है, इसकी कोई दवा नहीं, कभी ठीक नहीं होगा। जाओ, 45% मंत्र चिकित्सा हीलिंग से, धाम से, बागेश्वर बालाजी की कृपा से ठीक करवाया जाएगा। आशीर्वाद है। बच्चे को लाए हो? इनका बच्चा है व्हील चेयर पर। इनका सेवादार कहाँ है? इनका बच्चा व्हील चेयर पे है, राहुल लास्ट में है, अंत में। व्हील चेयर पे वो जो बैग टांगे हुए बैठा ना, एक मंत्र चिकित्सा कर देंगे, विधि कर देंगे, बालाजी दया कर। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। आइए, आप जाइए। क्या बज गया है भैया? पढ़ाए? हाँ, निशु को लगाओ। चलो आप। नमस्ते। नमस्ते। नहीं सीताराम, कहाँ से हो तुम? क्या वहाँ से चटर पटर कर रही थी बहना? ज़्यादा पटर पटर नहीं करना, हमको बहुत सुनाई देता है, हमारे कान बहुत बड़े बड़े हैं। पहली बार आए साथ में? अच्छा, नियम का पालन पेशी कर लेंगे। क्यों नहीं माइक पे बोले? ठीक है, ठीक है बहना, जो आज्ञा। नो, इस पे आ गया, टीवी पे आ गया, यहीं से स्क्रीनशॉट ले लें। सीताराम, पढ़ो। हाँ, बैठना है, बस बैठना है। मंत्र चिकित्सा जाते समय करेंगे, एक कोने में बैठा दो उनको। पधारो भगवान। राम, साधु जी, बालाजी, नमः पार्वती पते, हर 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 हर। गुरु जी, अब बढ़िया है। जब तक इनकी अर्जी स्वीकार हो रही तब तक हम अगली आज्ञा भी लेते हैं। राम, राम, सबसे लास्ट में सफेद तौलिया डाले हुए बालक खड़ा है, रेलिंग से टिका हुआ। हाँ, आ तो जा, बहुत बदमाश है। आ, साथ में है कोई? यहीं सामने से। हाँ भाई, कहाँ से हैं? हरियाणा? पलवल राजस्थान में कि हरियाणा में?
पहली बार आए? 1 साल से। उस सामान की बात हो गई? आ ही गया? अब बात, उनका फोन आ गया था फिर, अब उनसे हो गई, अब तो नहीं दिक्कत जाएगी। बोलो क्या बात? हाँ, जमीन का क्या हुआ है? ठीक है, बच्चों का क्या है? अभी कहाँ है? और कोई जानकारी चाहिए? ऐसा लिखा, भक्ति करो, साधना करो, मंगल सब होगा, जीवन भर जुड़ने का भाव मांगा है, वो भी पूर्ण होगा। भूमि का विवाद, मुकदमा का प्रश्न लेकर आए, पक्ष में होगा, चिंता ना करें। बेटी के साथ में धोखा हुआ है, पुनर्ग्रस्त जीवन मंगल हो जाएगा। बेटा को दर्शन करवा देना, वो भी कैरियर में सफल होगा। 9 मार्च 2026 तक बेटे पर कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। यही है बराबर? माइक से बोलो। गुरुजी आपने सब कुछ दे दिया जी मुझे, दरबार से कोई खाली नहीं गया जी इससे। श्री बागेश्वर धाम की, श्री सन्यासी बाबा की, श्री दादा गुरु महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। एक मंत्र लिख दिया है, विधि हम कर देंगे, साधना करो, आज्ञा है। पधारो। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। सीताराम आप वही हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी? पधारो। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। जा रही? फिर आइयो। ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। आइए नजदीक, रोइए ना, चुप हो जाइए। कहाँ से आना हुआ आपका? यूपी फर्रुखाबाद। पहली बार आई? किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? पेशी नियम कर पाएंगी? कच्चा पक्का? बोलो क्या बात? और कोई बात? वो तो तुम्हें पता है, हम क्यों बताएं? हमको क्लेश नहीं करना है ना, हमको नहीं क्लेश करना। हम क्यों क्लेश करें अपने लिए? हमने ऐसा लिखा, सबको परेशानी माई के पक्ष में बहुत हैरानी बनी हुई है। माताजी के साथ उपद्रव मचता है बहू के कारण, कोई भी काम पूर्ण नहीं होता। स्वयं का भी प्रश्न लेकर के आई हैं, पति का विषय लेकर के आई हैं। पति विचित्र हैं, रखते नहीं हैं, आप उनसे दूर रहती हैं, संगति उनकी खराब है, सुधरना उनका मुश्किल है। माताजी का माई के पक्ष में सामंजस्य बन जाएगा, चिंता ना करबे, आपकी भक्ति दृढ़ होवेगी, आशीर्वाद है। तुम हमें बहू की फोटो दे रही हो, ठीक? हम समझ। इनकी बिटिया को बुला देना, वो विक्स लेकर के आइए, मिलना है उसको। ले लो पर्चा। छमी, हाँ छमी। इमेज, छवि का अंग्रेजी इमेज होगा ना? इमेज। चलो आओ, तब तक आप आओ। दाढ़ी वाले बाबा। राम। गुरुजी सीताराम। साधु जी आओ। साधु जी। चलो आप लोग इस तरफ बैठ जाओ, हम बच्ची को बुला लेंगे। इन लोगों की अर्जी लगा दें। लाओ।
राम राम जय राजा राम। अरे नहीं नहीं, यहाँ सीधा हाथ ये है ना। हाँ, वहाँ देखो तुम, फोटो खींच रही तुम्हारी टीवी पे डायरेक्ट। साधु जी, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, बालाजी की। आओ बहना, या चॉकलेट दो। खुश रहो बहना। राम राम जय राजा राम। खुश रहो, जा। खुश रहो बहना, जुग जुग जियो। छपवा लो बालाजी का प्रचार। आगे कहाँ से प्रकट भाई? त्रिपुरा। हाँ, दीक्षा लिए हो? हाँ बहना, माइक लो, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। इस तरफ मुंह करो, इस तरफ मुंह करो, माइक ले लो। बोलो सीताराम, बोलो, बोलो सीताराम। क्या हुआ? क्या बोल रही? बोला गई। अच्छा, टीवी पे आ गई तुम? फोटो आ गई है? तुम बड़ी हो गई सबसे? क्या नाम है तुम्हारा? गुरुजी नाम है। गुरुजी राम राम? ये तुम्हारा नाम है बेटा? नहीं, पापा का नाम। पागल बिटिया। अरे सुनो, व्हील चेयर वालों की लाइन लगा देना यहाँ से, यहाँ से निकालेंगे। निकल सकती है यहाँ से व्हील चेयर? निकल जाएगी ना? व्हील चेयर वालों की, गंभीर मरीजों की यहाँ से लाइन लगाओ। बोलो क्या बात जी? और कोई बात? वहाँ झगड़ा चल रहा है त्रिपुरा में, हिंदू मुसलमान हो रहा होगा, तय है, पक्का है। मंदिर फोड़ रहे हैं त्रिपुरा में इसी नवरात्रि में। मतलब हालत बहुत बेकार है। हमने लिखा, साधना में सफलता मिलेगी उसको और लय के साथ, तीव्रता के साथ करें। कर्ज की अर्जी लेकर के आए हैं, मनोरथ सभी पूर्ण होंगे, व्यापार से कर्ज चुकेगा, सब ठीक होगा, आर्थिक तंगी भी दूर हो जाएगी, आशीर्वाद है। और हिंदुत्व के लिए तुम्हें काम करना है। हिंदी कम पढ़ पाते? ओम श्रीम क्लीम नमः। सीताराम। आराम से चलो। हाँ, अच्छा कैसा चल रहा है? कोई बात नहीं, हम तो हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। गुरुजी सीताराम। साधु जी नजदीक आइए। कहाँ से हो? यूपी? बोलो क्या बात? बालाजी सब जानते हैं। पढ़ो। घर में सुखी शांति चाहते हैं, बेटा क्रोधी है, शांत होगा, टेंशन उसकी ना लें, कोई भी बाधा नहीं है। पत्नी को जरूर दिक्कत है, प्रेत बाधा की, बीमार रहती है, वो भी स्वस्थ होगी। माता जी भी बीमार हैं, उनको भी आराम लगेगा, उनकी भी अर्जी लग गई, ले आना एक बार, आशीर्वाद है। शिव की पूजा करवाना है बच्चे के लिए। हाँ, किसी में बीज मंत्र लिखा, नियम का पालन करना है, बालाजी आज से कृपा करेंगे, आशीर्वाद है।
लाना है। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। इसके बाद साधु जी, माता जी जो पीली साड़ी पहने हुए ये माता जी, हाँ बैठी हैं, खड़ी हो जाओ। ये जो खड़ी हुई माता जी बूढ़ी सी, इन्हीं को बुला दो, पकड़ के आ जाओ माता, आइए। वो सफेद तौलिया डाले उस बच्चे को भेजना। हर हर बोलो सीताराम। कहां से हो? कहां पड़ता है ये? नौगांव के पास, पास के। क्या नाम है? अच्छा, बुंदेला हो, हिंदू हो? बस आगे नहीं बैठाना भैया, यहीं सामने ही खड़ा रखना। बोलो क्या बात है? और कोई बात? पढ़ो। सभी जनों पर कृपा रहेगी, बीमार रहते घर में हैरानी रहती, 2019 से दिक्कत बनी भूत बाधा से, बहुओं को संतान नहीं है, उनकी अर्जी लेकर आए, डॉक्टरी सलाह ले लें, वैज्ञानिक पद्धति की तरफ भी जा सकते, मसान का उपाय करवा लेना, घर पर किलकारी गूंजेंगी, आशीर्वाद है। यही है, ये मंत्र है, ये हमने आपका टीवी पे स्क्रीन पे दे दिया। नियम का पालन करना है, धाम की पेशी करनी है, बालाजी है, छोड़ने नहीं है बालाजी। चलो आओ। हर हर बागेश्वर धाम की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर 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 हर। क्या है चेले? इधर आ बदमाश, नजदीक। और कुछ जानना है? ठीक है, और कोई बात? और अपने बारे में कुछ जानना? बुद्धि ठीक नहीं है, विचित्र रहती, विचार भी उल्टे रहते हैं, शुद्ध विचार रखें, भक्ति प्रारंभ करें। आपको तरह तरह के छलछंद्र शक्तियों के दिखाई देते हैं, छलछंद्र दिखाई देते हैं, लाश जैसा बना देता है, वह नकारात्मक शक्तियां बाहर निकल करके सामना करने लगती हैं। तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, आशीर्वाद है। माता जी कहाँ हैं? आएंगी वो? एक बार और समय देंगे, ठीक? खुश? जाओ बैठो नीचे, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, तुम भी वहां से बांध। ये यहां पर अंदर आए हुए वो गंभीर मरीज पहला तो सुने, धाम पर किसी भी प्रकार के गंभीर अति गंभीर मरीजों को लाने की आवश्यकता नहीं है। उनके परिवार वाले अर्जी लगाने आवे, मरीजों को परेशान ना करें, कारण भीड़ बहुत होती, व्यवस्था कम है, किसी भी प्रकार से मरीज को कष्ट ना पहुंचे। मरीजों को लाभ तो परिवार के सदस्यों के द्वारा अर्जी लगाने से भी हो जाता है, फिर ठीक हो जाने पर मरीजों को लाएं। तो आज जितने भी मरीज आए, हम आज तो भभूति दे देते हैं, आगे से परिवार वाले अति गंभीर मरीजों का चित्र लेके आवे, हम आपकी मदद करेंगे, हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, आपका पैसा भी डबल खर्च नहीं होगा और मरीज भी हैरान नहीं होंगे। ठीक है, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, आपकी जय हो।
आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों के चाकर बने रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हमारे घर सेना भेजो, हम पर कृपा करो। मनी मन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो, दादा गुरुजी को प्रणाम कर लो। भैया बागेश्वर बालाजी सबकी सुनते हैं, धैर्य रखो, तुम्हारी भी सुनेंगे। उन्होंने आज तक किसी को भी निराश नहीं किया। देर लगी, समय लगा, लेकिन सबकी खाली झोली भरी, तुम्हारी भी भरेंगे। भैया उनके चरणों को पकड़ो, पेशी करो, उकताहट में मत रहो, जल्दबाजी में न रहो। उनके घर देर है, अंधेर नहीं है। भैया सन्यासी बाबा बड़े दयालु हैं। मन ही मन में आप 3 बार अपनी अर्जी बोल दो। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दइयो, पेशी प्रारंभ कर दइयो, जाओ। तुम्हारा पर्चा भले ही नहीं बनेगा, लेकिन सन्यासी बाबा का अनुभव भी होगा और काम भी होगा। 3 बार मन ही मन अपनी अर्जी बोल दो। ओम ओम ओम। कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर देना, हमारे घर सेना भेज देना, हमारी अर्जी सुन लो। आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, हमारी बेइज्जती मत करवाना। मनी मन प्रणाम कर लो बालाजी को। भैया दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो, बालाजी की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी को उल्टो उतारा करो, इसे भी बालाजी की तरफ छोड़ दो। फिर दोनों हाथ मलो आपस में। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखन में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा लो। अब बड़े भाव से दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की। अभी कोई उठेगा नहीं, बैठे रहो। लाओ बेटा, नामकरण संस्कार कर दें बच्चा को। कल भी दरबार लगेगा, परसों भी मंगलवार को दरबार लगेगा, पुरानी पेशी का और नई पेशी का। कल ही है? अच्छा है। हाँ, तो कल भी लगेगा और परसों भी लगेगा। परसों कितनी तारीख है? परसों गुरु दीक्षा समारोह है। लाओ, लाला है लाली? अच्छा, बेटा भाव कितने साल बाद? 9 साल बाद हुआ। माइक ले लो बेटा, सबको बताओ, खड़े हो जाओ, 2 ही जने, रो ना बेटा। नाम परिचय बताओ। मैं रहने वाला कैमूर जिला का मुन्ना तिवारी नाम है। 9 साल के बाद भगवान गुरुदेव भगवान की कृपा से और बालाजी की कृपा से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। वाह। जय बालाजी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, सन्यासी बाबा की।
आज से हम आपके इस बालक का नाम भगवान शंकर के ऊपर चंद्रशेखर रख रहे हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन है, इसलिए आज से तुम्हारे इस बालक का नाम चंद्रशेखर होगा। ले उठाओ, भंडारा करवा दिया? अरे करवा दो, काम सफल होगा। भंडारा करवा, आज ही लेके आए। 3 दिन हो गया लाए हैं, क्या बताएं, हम व्यस्त बहुत रहते। लो लो चेला, खुश रहो। ओ पकड़ियो भैया अच्छे से, हाथ पांव न टर जाए। हाँ सही हो जाए, खुश रहो, आशीर्वाद। लाओ भैया, तुम्हें भी नाम ही रखवाना है, लाला लाली। बेटा हुआ तुम्हें भी, गजब। कहाँ से आए हो? कितने साल बाद भैया? 5 साल बाद हुआ। खड़े होके बताओ भाई अपनी जानकारी। 5 साल हुआ है। नाम पता? गोरखपुर के रहने वाले हैं, जितेंद्र निषाद। हाँ, कब अर्जी लगाई थी? तो 4 महीना पहले लगाए थे अर्जी। वाह, बेटा हुआ है? हाँ बेटा हुआ है। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, तुम्हारे बालक को देखकर हमारे मन में जो नाम आया है, गुरु जी की प्रेरणा से इस बालक का नाम घनश्याम रखा जाएगा। ठीक है गुरु जी। भंडारा करवा दिया? करवा देना भंडारा अपनी तरफ से। जाओ, ये बेटा अब खूब नाम रोशन करवे, इसको हमारा चेला बनाना। हाँ घनश्याम, अद्भुत नाम है प्रभु के नाम। लो जुग जुग जियो, भगवान कृपा करें। अब गंभीर मरीजों को हम भभूति दे रहे। जाओ, सभी मरीजों पर जय जय हो जाए, सबकी अर्जी स्वीकार हो। 4 बजे से कथा है। कथा में कौन कौन बैठने वाला है? कितने बजे से कथा है? हाँ, तो कथा भी सुनकर जाना है। हारा हारा